Hello everyone, welcome to our YouTube channel Maths Mob. I am Devan Singh Rathod, your maths trainer. So अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 3.1 का ही क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 की लेंथ थोड़ी मतलब उसके अंदर थ्योरी ज़्यादा है, लिखा हुआ उसके क्वेश्चन के अंदर लेंथ ज़्यादा है, तो अब हम क्या करेंगे उसको यहाँ पे नोट डाउन करने के बजाय डायरेक्ट में रीड करके बताऊंगा आपको, और उसको भी अपन 3 पार्ट के अंदर या 3 स्लाइड में देखेंगे। जैसे कि सबसे पहले हम पढ़ते हैं उसकी फर्स्ट 2 लाइन्स क्या लिख रखी है क्वेश्चन के अंदर। ए सिटी हैज़ 2 मेन रोड्स विच क्रॉस ईच अदर एट द सेंटर ऑफ द सिटी। मतलब 2 मेन रोड्स है और वो कट करती है एक दूसरे को कुछ इस तरीके से, और जो ये जहाँ पे कट कर रही है इंटरसेक्ट कर रही है तो वो आपका हो गया इंटरसेक्शन पॉइंट, तो वहाँ पे वो सेंटर हो गया उसका, तो वो सेंटर है किसका, सिटी का। जैसे कि यहाँ पे बना के बताता हूँ मैं आपको, ये आपकी एक रोड हो गई, ये पूरी जा रही है, और एक ये रोड जा रही है ये, तो अब ये जहाँ पे कट कर रही है तो ये आपका हो गया सेंटर ऑफ सिटी। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हो गई। अब आगे क्या देखते हैं, दीज 2 रोड्स आर अलॉन्ग दी नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। तो एक जो ये रोड है डायरेक्शन से आपको पता होनी चाहिए, वैसे तो नहीं पता है तो बताया तो मैं से, ये होती है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, नॉर्थ ऊपर होती है, साउथ नीचे हो जाएगी। ठीक है, और राइट साइड में हो जाती है आपकी ईस्ट, और लेफ्ट साइड में हो जाती है वेस्ट डायरेक्शन। तो ये हो गई ईस्ट वेस्ट, ये हो गई नॉर्थ साउथ। ये नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन की ये 2 रोड्स हैं जो कि कट कर रही है, और जो बीच में है पॉइंट वो है सेंटर ऑफ सिटी। अभी 2 लाइन देख ली हमने, ये आपके क्वेश्चन अभी समझ में आ गया। अब हम चलते हैं आगे। आगे है ऑल द अदर स्ट्रीट्स ऑफ द सिटी रन पैरेलल टू दिस रोड्स एंड आर 20 मीटर अपार्ट, 200 मीटर अपार्ट। मतलब यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि 2 स्ट्रीट्स के साथ में इनके पैरेलल और भी रोड्स हैं जो कि रोड से 200 मीटर 200 मीटर दूरी पे है। 200 मीटर, अब यहाँ पे तो अपन 200 मीटर शो कर नहीं सकते कि 200 मीटर लेंथ ज़्यादा है, तो आगे देखते हैं, आगे कुछ हमें दे रखा होगा। देर आर 5 स्ट्रीट्स इन ईस्ट डायरेक्शन। हमें 2 डायरेक्शन दे रखी है यहाँ पे, एक तो नॉर्थ साउथ और एक दे रखी है ईस्ट वेस्ट। ये 2 डायरेक्शन दे रखी है और 2 रोड दे रखी है। ठीक है, अब इन 2 स्ट्रीट रोड पे हमें क्या करना है, 5 और स्ट्रीट्स बनानी है दोनों साइड। तो 5 यहाँ पे बनाते हैं पहले, तो 1 2 3 4 एंड 5 स्ट्रीट्स बन गई। अब इनको नेमिंग भी कर दो, जैसे कि यहाँ पे कर दो S1 S2 S3 S4 S5, 5 स्ट्रीट्स हो गई। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पे अपन ने कैपिटल में S लिखा है, तो अब यहाँ पे स्मॉल में लिख देंगे। यहाँ पे भी हमें जो ये वेस्ट और ईस्ट है इसके अलॉन्ग में जो पैरेलल लाइंस आएगी अब वो बनानी है हमें, तो वो आपकी हो जाएगी 5 स्ट्रीट्स। सबसे पहले बनाते हैं, ये हो गई फर्स्ट स्ट्रीट, ये हो गई सेकंड स्ट्रीट, ये हो गई थर्ड स्ट्रीट, ये हो गई फोर्थ स्ट्रीट, और ये हो गई 5th स्ट्रीट। अब इनके अंदर हम क्या करते हैं, इसको स्मॉल S1 से कर देते हैं, ये S2 S3 S4 और S5। मतलब जितनी इन्फॉर्मेशन हमें दी थी उसके हिसाब से हमने इसको अभी ग्राफ पे प्लॉट कर लिया है, और हमें बोला भी आगे यही है। जैसे कि आगे पढ़ते हैं, यूजिंग 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 200 मीटर। अब जो इतना गैप है ना, ये इस पॉइंट से लेकर ये S1 तक, तो ये कोई आपके वो नहीं है, 200 मीटर का पार्ट नहीं है। मैंने तो मेरे हिसाब से बना दिया अंदाजे से। आपको क्या करना है, इसको 1 सेंटीमीटर स्केल से, जैसे ये स्केल होती है ना, तो उसे 1 सेंटीमीटर ओनली गैप लेना है आपको ग्राफ पे, और वहाँ पे पॉइंट कर देना है एक स्ट्रीट। फिर उसके बाद में 1 सेंटीमीटर का गैप, और वो हो जाएगी दूसरी स्ट्रीट के लिए। तो ऐसे करना है। आगे इसमें बोला है ड्रॉ ए मॉडल ऑफ द सिटी ऑन योर नोटबुक। अब ये मॉडल बनाना है आपको नोटबुक के अंदर। ठीक है, ये पूरी एक सिटी का मॉडल है। आगे देखते हैं, रिप्रेजेंट दी रोड्स और स्ट्रीट्स बाय सिंगल लाइन्स। जैसे कि हमने यहाँ पे सिंगल लाइन्स के थ्रू स्ट्रीट्स या रोड्स बोल सकते हो, तो उनको हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया है। अब आगे बढ़ते हैं, देयर आर मैनी क्रॉस स्ट्रीट्स इन योर मॉडल। अब यहाँ पे क्या बोला है, क्रॉस स्ट्रीट्स बहुत ज़्यादा है हमारे मॉडल में। क्रॉस स्ट्रीट्स का मतलब क्या है कि 2 रोड जैसे यहाँ पे कट रही है, तो ये तो सेंटर ऑफ सिटी है, वैसे ही अब इनके अंदर भी बहुत सारी 2 रोड्स कट रही है। जैसे कि ये S1 कट रही है, ये S1 और ये S2 ये कट रही है, ये S1 और ये S3 कट रही है, ये S1 और ये S4 कट रही है, ये S1 और S5 कट रही है। तो उनके कटिंग पॉइंट्स ये आ रहे हैं यहाँ पे ऐसे। इन कटिंग पॉइंट्स के बारे में उसने आगे बात बताई है। A particular cross street is made by 2 streets, one running in the north south direction and another is east west direction। कहने का मतलब ये है कि ये क्रॉस स्ट्रीट तभी बनेगा जब एक तो नॉर्थ साउथ
डायरेक्शन वाली स्ट्रीट होगी और एक ईस्ट वेस्ट वाली स्ट्रीट होगी। जब वो दोनों कट करेगी, जैसे कि ये देखोगे तो ये क्या है, ये आपकी हो गई कौन सी, ईस्ट वेस्ट वाली, और ये अगर ये वाली कट कर रही है तो ये कौन सी है, नॉर्थ साउथ वाली। ये कहने का मतलब है। आगे पढ़ते हैं। ईच क्रॉस स्ट्रीट इज रिफर्ड टू इन दी फॉलोइंग मैनर। हर एक क्रॉस स्ट्रीट है जो उनकी ये पॉइंट बन रहा है, तो ये अलग अलग मैनर में इसको अपन रिफर कर सकते हैं। अब कैसे, वो आगे पढ़ते हैं। जैसे कि इफ द सेकंड स्ट्रीट रनिंग इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन ये है, इसके अंदर हमें क्या बोला है, सेकंड स्ट्रीट के बारे में बात की है, तो इसको हमने मार्क कर दिया, ये है सेकंड स्ट्रीट। आगे पढ़ते हैं। एंड फिफ्थ इन द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, फिफ्थ इन द, ये ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन है और फिफ्थ हो गई ये दोनों। आगे पढ़ते हैं। ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन मीट एट सम क्रॉसिंग। अब ये वाला S5 इसका ईस्ट वेस्ट वाला और नॉर्थ साउथ का S2, ये दोनों कहाँ पे मीट कर रहे हैं, ये हमें अभी बोला है। तो जैसे ये S2 आ गया और ये S5 आ गया, मतलब ये पॉइंट इस पॉइंट पे मीट कर रहे हैं, इस पॉइंट पे मीट कर रहे हैं। आगे पढ़ते हैं। इसके बाद में इन्होंने बोला है देन वी विल कॉल दिस क्रॉस स्ट्रीट, जो ये क्रॉस स्ट्रीट है यहाँ पे जो ये कट हुए हैं, दोनों इंटरसेक्ट हुए हैं, S2 किसका, नॉर्थ साउथ का, और ईस्ट वेस्ट का S5, तो उसको हम किस तरीके से रेफर करेंगे, उसको हम बोलेंगे 2,5। अब यहाँ पे हम इसको क्या बोल सकते हैं, 2,5 ये बोल सकते हैं यूजिंग दिस कन्वेंशन। अब ये कन्वेंशन है, ये तरीका बता दिया है हमें कि कैसे किसी भी क्रॉस स्ट्रीट को किस तरीके से रिप्रेजेंट, या उसकी पोजीशन हम कैसे बताएंगे। कि जैसे कि आपको दिख रहा होगा ये S2 है, 2 है इसलिए 2 आ गया, ये 5 है इसलिए 5 यहाँ आ गया। आपको पता है कि पहले हम क्या करते हैं, जो ये हॉरिजॉन्टल मतलब जो ये एक्स एक्सिस वाले हैं, एक्स एक्सिस पे पॉइंट है वो बताते हैं, और उसके बाद में हम वाई एक्सिस वाली बताते हैं। तो जो ये S5 है ये वाई एक्सिस पे प्लॉट है एक तरीके से, और जो ये है ये एक्स एक्सिस पे है। जैसे कि अभी तो मैंने इस साइड लिख रखा है, इनको आप एक काम करना इस साइड में लिख लेना, ठीक है, उससे ज़्यादा बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होगी, बिल्कुल एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस वाला ही काम हो जाएगा यहाँ पे। तो ये हो गया 2,5 इस तरीके से। वैसे अब हमें आगे 2 क्वेश्चन पूछे हैं। फर्स्ट है हाउ मैनी क्रॉस स्ट्रेट्स कैन बी रिफर्ड टू एज 4,3। 4,3 4 पहले आ रहा है, मतलब 4 हम कहाँ ढूंढेंगे, एक्स एक्सिस में 4 आ गया, कॉमा 3 यहाँ पे अब देखो ये आ गया, तो ये आ गया 3। अब इन दोनों को देखना है हम, ये कहाँ क्रॉस कर रहे हैं, ये आ गया 4th और ये आ गई 3, मतलब ये क्रॉस कर रहे हैं यहाँ पे। तो अब इसकी पोजीशन हमें बतानी थी, ठीक है, और ये पॉइंट अब क्या बोलेंगे हम, इसको बोलेंगे हम 4,3। तो ये 4,3 आपको प्लॉट करना है इसके अंदर। अब ये कितनी है, ये ओनली 1 है, तो 1 लिख दो और उसकी पोजीशन बता दो, इसको नेमिंग कर दो ABCD। जैसे इसको मैं नेम कर देता हूँ A, और फिर थ्योरेटिकल आप साइड में लिख सकते हो कि जो ये A है वो इक्वल्स टू 4,3 ऐसे कर दो। अब जैसे कि सेकंड क्वेश्चन इसके अंदर पूछा है हाउ मैनी क्रॉस स्ट्रेट्स कैन बी रिफर्ड टू एज 3,4। 3,4 से कैसे रिफर कर पाएंगे हम, तो 3 पहले लेंगे हम, तो 3 लिया हमने, ये हो गया 3। उसके बाद में हम देखेंगे 4, तो 4 हो गया यहाँ, तो ये हो गया 4। अब हमें देखना है ये क्रॉस कहाँ कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कहाँ कर रहे हैं, तो ये 3 है ये 4 है, ये क्रॉस कर रहे हैं यहाँ पे। अब ये पॉइंट कौन सा हो गया, ये हो गया 3,4, पहले 3 एक्स एक्सिस वाला और वाई एक्सिस वाला 4, तो ये 3,4। इसको आप डिनोट कर दो B से, और यहाँ पे लिख दो अलग से B इक्वल्स टू 3,4। बस अब हमें यही करना था। अब ये भी ओनली एक सिंगल पॉइंट है, मतलब एक यूनिक पॉइंट है। हर एक क्रॉस स्ट्रीट एक यूनिक नंबर से, यूनिक जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं उनके यूनिक आएंगे। जैसे इसके 3,4 है और इसके 4,3 है, लगने को ये लग रहा है कि ये अपोजिट ही है, कोई ज़्यादा फर्क नहीं होगा कि पॉइंट बस आगे पीछे होंगे, ऐसा कुछ होता। बट ये देखो ये कहाँ है और ये कहाँ आ रहा है, तो इस तरीके से बस आपका तो यही काम है कि इनको प्लॉट करना है। अब फाइनल ये बात बताऊँ मैं कि इस क्वेश्चन का वैसे इतना ओनली ये कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए ये क्वेश्चन है। बोर्ड्स के अंदर या वैसे 9th के अंदर तो बोर्ड है नहीं, तो बट एग्जाम्स के अंदर बहुत कम पॉसिबिलिटी है कि आए, बट अगर आ भी जाए तो आपको इस तरीके से ये प्लॉट करना है और उनके ऊपर ये मार्क करने हैं बस, और अलग से लिख के बता देने हैं, और बाकी अपने हिसाब से थोड़ी थ्योरी और डाल देना। तो अभी तक के लिए इतना ही। किसी को नहीं समझ में आया हो तो वापस स्टार्टिंग से देखें, और अगर ये प्लॉट कैसे कर रहे हैं वगैरह तो ये इंट्रोडक्शन की वीडियो भी देख सकते हो एक बार इस चैप्टर की। तो अभी के लिए यही, इनको नोट डाउन कर लो।